हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ट्रेन टिकट बुकिंग करते समय रिग्रेट जो दिखता है इसके बारे में आज डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि ये रिग्रेट दिखता क्यों है, और अगर आपको किसी ट्रेन में रिग्रेट दिख रहा है, रिग्रेट होते हुए भी आप उस ट्रेन में कंफर्म टिकट को कैसे बुक कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को बिना विलंब किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर किसी ट्रेन में या किसी पर्टिकुलर क्लास में अगर आपको रिग्रेट देखने को मिलता है, इसका सीधा मतलब होता है उस ट्रेन में ना तो किसी प्रकार की कोई वेटिंग टिकट अवेलेबल है, ना ही कंफर्म टिकट और ना ही आरएसी टिकट। यानी कि जितनी भी टिकटें होती हैं सारी जब सोल्ड आउट हो जाती है तो उस ट्रेन में जब कोई जगह नहीं बचती है तो आपको रिग्रेट देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अभी क्या हो रहा है बिजी डेज में या फिर होली डेज में, क्या होता है दोस्तों कि फेस्टिवल सीजन में जैसे 60 डेज पहले अगर आप अपनी टिकट की बुकिंग करते हैं, अगर 8 ओ क्लॉक सुबह अगर आप बुकिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको कंफर्म टिकट मिल जाती है। अगर मान लीजिए आपने 60 डेज़ पहले 9 ओ क्लॉक को अपनी टिकट को बुकिंग करने जाते हैं तो वहाँ भी आपको रिग्रेट देखने को मिल जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में आगे कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, पहले इस तरह से आपको प्रॉब्लम ऐसी देखने को नहीं मिलती थी। आप 2 दिन 4 दिन पहले भी टिकट को वेटिंग बुक करके और उसमें क्या करते थे कि आप ट्रेन में ट्रैवल कर सकते थे। बट अभी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि आपको एक दिन 60 डेज़ पहले भी रिग्रेट देखने को मिल रहा है। अब चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बता दूं दोस्तों कि ट्रेन में क्या होता है कि एक लिमिट लगा दी गई है ट्रेन में वेटिंग टिकट की। जैसे कि आपकी सारी कंफर्म सीट्स जो होती है सोल्ड आउट हो गई, उसके बाद वेटिंग टिकट भी खत्म हो जाती है, आरएसी भी खत्म होती है। उसके बाद क्या होता है ना दोस्तों, इसमें लिमिट ये लगा दी गई है कि अगर आपकी टिकट स्लीपर क्लास की है तो स्लीपर में जितनी भी सीटें अवेलेबल होती है उसकी 30% सीट ही अवेलेबल आप वेटिंग के तौर पे आप बुक कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले ज़्यादा सीट्स अलॉट की जाती थी और उसमें आपको 30% के बदले 100% भी आपको देखने को मिल जाता था वहाँ वेटिंग टिकट। यानी कि अगर 100 टिकट अवेलेबल है तो आपको 100 टिकट बिकने के बाद 100 वेटिंग टिकट आपको देखने को मिल जाती थी। बट अब क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए किसी ट्रेन में सिर्फ स्लीपर क्लास की 100 सीट है तो वहाँ पे आप 30 सीट ही बुकिंग कर पाएंगे वेटिंग के तौर पे, और इस वजह से आपको रिग्रेट देखने को वहाँ मिलता है। दोस्तों, एसी क्लास में अगर आपकी टिकट मान लीजिए किसी भी थर्ड एसी में, किसी भी ट्रेन में थर्ड एसी की क्या है 100 सीट है तो वहाँ पे आप 60% तक की बुकिंग कर पाएंगे वेटिंग के तौर पे, जैसे कि 60 सीट ही आप वहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा, जिस वजह से आपको रिग्रेट आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं रिग्रेट होते हुए भी आप कैसे ट्रेन टिकट की जो कंफर्म सीट को कैसे बुक कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, लंबी दूरी वाली ट्रेन में कभी क्या होता है, मान लीजिए कि हमें किसी इंटरमीडिएट स्टेशन से हमें डेस्टिनेशन तक जाना है। मान लीजिए एक ट्रेन चल रही है जो कि दिल्ली से पटना जाने वाली है और मुझे अपनी गाड़ी पकड़नी है मुझे लखनऊ से। तो लखनऊ से पटना मुझे जाना है दोस्तों, और वहाँ से जब मैं चेक कर रहा हूँ तो वहाँ पे बिल्कुल नॉट अवेलेबल रिग्रेट देखने को मिल रहा है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है कि आपको अपनी टिकट जहाँ से आप ट्रैवल करना है उससे पिछले 2 स्टेशन 3 स्टेशन या फिर शोर्स स्टेशन से डेस्टिनेशन तक के लिए चेक करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको टिकट मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंटरमीडिएट स्टेशन से जो टिकट के कोटे होते हैं उतने ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे जितने आपको सोर्स टू डेस्टिनेशन आपको देखने को मिलते हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह से आप चेक करके आप सोर्स स्टेशन टू डेस्टिनेशन टिकट को बुक कर सकते हैं, या फिर जहाँ से भी आप ट्रैवल करने वाले हैं उसके पिछले या उससे पिछले यानी कि 2 स्टेशन पीछे से भी आप ट्रेन में अपनी बुकिंग को कर सकते हैं। वहाँ आपको अवेलेबल सीट देखने को मिल जाएंगी। बट दोस्तों, एक रूल्स के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। मान लीजिए आप लखनऊ से ट्रैवल करने वाले हैं पटना के लिए, अगर आपने लखनऊ से पिछले 2 स्टेशन पहले आपने अपनी टिकट बुक कर ली है और आप क्या करने जा रहे हैं कि आप ट्रैवल करने वाले हैं लखनऊ से, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आपको क्या करना है दोस्तों, वहाँ पे बोर्डिंग स्टेशन को चेंज कर लेना है। यानी कि आपकी बुकिंग तो होगी लखनऊ से दो स्टेशन पहले से, बट आप क्या है बोर्ड करने वाले हैं, ट्रेन में चढ़ने वाले हैं लखनऊ से। ऐसा जो आपका बोर्डिंग स्टेशन है उसको चेंज करना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अब आप क्या होने वाला है कि आधे घंटे के बाद अगर आप अपने बोर्डिंग स्टेशन नहीं पहुँचते हैं तो वहाँ पे आपको की जो टिकट है उसे कैंसिल कर दिया जाता है या फिर किसी और को आपकी सीट अलॉट कर दी जाती है। तो बोर्डिंग स्टेशन सिचुएशन में जब आपको टिकट मिलती है तो बोर्डिंग स्टेशन बिल्कुल आपको चेंज कर लेना है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरी बात, अगर आपको यहाँ भी सीट आपको देखने को नहीं मिलती है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब आपको जर्नी से एक दिन पहले तत्काल कोटे के तहत आपको ट्राई करनी पड़ेगी। वहाँ पे आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है फास्ट फिल करनी पड़ेगी और उसके बाद वहाँ पे आपको टिकट देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से आप अगर ट्राई करेंगे तो आपको बिल्कुल कंफर्म सीट मिल सकती है, अगर किसी भी ट्रेन में रिग्रेट भी अगर आपको देखने को मिल रही है। दोस्तों, तो आशा करता हूँ मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझा दी हैं।
कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।